December 10, paper 1-1. You need to find out the length of RKB. So let's call this length X. Working formula क्या होता है? Since we are dealing with the sector, it says arc length of a sector is angle that is 100 divided by 360 multiply by 2 pi r. That is the working formula. Simplify कर लेंगे इसको. So you will get the value of 15.7 centimeter. That is the arc length of a sector. The perimeter of the sector. Perimeter क्या होता है भाई? Sum of all sides. So we have 9 and we have x. So that will be 18 plus x, or you can say that 18 plus 15.7, that gives you the value of 33.7. The answer, right? June 11, paper 1-1. Diagram shows a window made up of a large semicircle and a rectangle. The large semicircle has 4 identical sections. Now that is an important keyword. के 4 identical sections हैं A, B, C, D, E, and a small semicircle E. The rectangle has 3 identical squares F, G, H. The side of each square is 20. All right. Find an expression in the form of A plus B pi for the area of the whole window. आपको ये मालूम है कि आपके पास तीनों आइडेंटिकल स्क्वायर्स हैं, तो ये भी आपके पास 20 होगा, ये भी आपके पास 20 होगा और ये भी आपके पास 20 होगा. ठीक है. मुझे तो पूरे का एरिया निकालना है, तो मेरे पास क्या है भाई? एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये मेरे पास आएगा पूरा एरिया. ठीक है. अच्छा, अब देखें, अगर आपके पास ये पूरा 20 है तो इसका हाफ क्या हो जाएगा? इसका हाफ 10 हो जाएगा. तो मेरे पास बेसिकली एरिया आ जाएगा फ्रॉम दिस पॉइंट, सॉरी रेडियस आएगा फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और ये जो लेंथ मैंने मार्क की है दैट विल बी 20. तो ये पूरा हो जाएगा और इसका हमारे पास 10 आ जाएगा. तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल में अप्लाई कर दूंगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा मेरे पास? ये 20 है मेरे पास. ठीक है. 20 20 और 20, तो ये जो लेंथ आएगी मेरे पास दैट विल बी 60. 3 दफ़ा 20 आ रहा है मेरे पास, तो ये आ रहेगा 60. तो इसका जो आपके पास एरिया आएगा वो आएगा 20 टाइम्स 60, और जो रेडियस की वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी 30. सिंप्लीफाई करते हैं इसको. सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आ रहा है इट्स 450 पाई प्लस 1200. क्योंकि आपको आंसर ए प्लस बी पाई की फॉर्म में देना था, तो आपने पाई को एक्सपेंड नहीं करना. आफ्टर दैट इट सेज द पेरीमीटर ऑफ सेक्शन बी. बी का पेरीमीटर चाहिए, तो बी की इस वक्त 4 लेंथ है, मैं सबको हाईलाइट कर रहा हूँ. एक लेंथ ये वाली ग्रीन येलो से आई, एक ये ग्रीन से आ गई. ठीक है. एक हमारे पास ये रेड से आ रही है और एक हमारे पास ये ब्लू से आ रही है. ये 4 लेंस जो है मेरे पास, ये पेरीमीटर ऑफ बी होगा. मैं चारों लेंस 1 बाय 1 करके फाइंड करूंगा. आपके पास ब्लू वाली लेंथ है, ये तो आपके पास हो जाएगी 20, जो कि आपको गिवन है कि 4 आइडेंटिकल हैं, तो ये भी 20 आ जाएगी और ये भी 20 आ जाएगी. अब आपने आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है. अब जो ये बड़ी वाली आपके पास आर्क लेंथ है रेड वाली, ये कैसे निकालेंगे? क्योंकि ये चारों सेक्शंस हमारे पास बराबर हैं, तो हम आर्क लेंथ निकालेंगे सेमी सर्कल की और उसको डिवाइड बाय 4 कर देंगे ताकि हमारे पास एक आ जाए. आर्क लेंथ ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या है? आर्क लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, मैंने शेप बना दिया, इट्स पाई आर. और रेडियस कितना था हमारे पास? दैट इज 30. ये मेरे पास पूरी पेरीमीटर आर्क लेंथ आ जाएगी बड़े वाले की, जिसको हमने रेड से हाईलाइट किया हुआ है. तो मैं यहाँ रेडी कर रहा हूँ ताकि आपको लिंक करना आसान हो. अब आपने इसको डिवाइड करना है 4 से, क्योंकि चारों बराबर हैं. तो ये आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 2 पाई, दैट इज योर रेड मार्क्ड आर्क लेंथ. अब जो आपकी येलो मार्क्ड आर्क लेंथ है, इसको भी हम सेम ऐसे ही निकालेंगे. वर्किंग फार्मूला वही होगा हमारे पास, पाई आर डिवाइडेड बाय वही 4 से करेंगे, लेकिन यहाँ जो हमारा रेडियस होगा वो अब 30 नहीं होगा, वो आपके पास इसका रेडियस हो जाएगा 10. ठीक है. तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 5/2 पाई. अगर इसको मैं कलर करूंगा तो ये कलर से आपके पास येलो वाली जो मार्क्ड हुई है, ये वो येलो कलर वाली आपकी आर्क लेंथ आ गई. ठीक है. आपको तो पेरीमीटर निकालना है. पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ? सम ऑफ ऑल साइड्स. अब हम सारी लेंस को ऐड कर लेंगे. तो हमारे पास लेंस क्या है भाई? 5/2 पाई प्लस 15/2 पाई, और वो दो लेंस जो हमने 20 और 20 की मार्क की हैं ब्लू से, तो 20 + 20 ये आ जाएगा आपके पास 40. अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इजीली. 5 + 15 हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 2 पाई प्लस 40. तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, आंसर आएगा 10 पाई प्लस 40. ये आपका फाइनल आंसर. November 11 पेपर 1-1. इन द फर्स्ट पार्ट यू नीड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. वर्किंग फार्मूला क्या होता है हमारे पास? एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स टाइम्स हाइट. ऑलराइट. वैल्यू प्लेस करते हैं. 1/2 अपनी जगह,
पैरेलल साइड्स आपके पास कौन कौन सी हैं, 6 और 2, तो ये आ जाएगा 6 + 2, और आपके पास हाइट क्या है, हाइट इज़ 3, तो हाइट की जगह आ गया 3, सिंप्लीफाई करेंगे 6 + 2 8, 8 × 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 1s are 2, 2 4s are 8, तो ये आंसर आ गया आपका 12। कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म, तो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जो फेसेस को आप टच कर सकते हो उनका आपने एरिया निकालना है, ठीक है। आपके पास फ्रंट जो है ये ट्रेपीजियम बन रहा है, और जैसे ही फ्रंट पे होगा वैसे ही आपके पास बॉटम में होगा, ठीक है। तो मेरे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ गया है 12, और मैं 12 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्यों, ताकि जो मेरे पास फ्रंट पर होगा वही मेरे पास पीछे बॉटम पर होगा। आगे वाले शेप्स को देखते हैं हम लोग अब। ये आपके पास यहाँ पर आ रहा है रेक्टेंगल, ठीक है। इसका एरिया क्या है आपके पास, 20 × 5, तो मैं इसको ऐड करूँगा 20 × 5, तो मेरे पास ये वाला भी एरिया आ गया जो आपका ये रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। अब ये ऊपर एक छोटा सा रेक्टेंगल आपका बन रहा है, इसका एरिया क्या आ जाएगा आपके पास, इसका एरिया आ जाएगा आपके पास 20 × 2, ये आपका छोटा रेक्टेंगल जो टॉप पे बन रहा है ये आपका उसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। एक रेक्टेंगल आपके पास बैक साइड पे बन रहा है, ये बैक साइड पर, इसकी लेंथ क्या है 20 और इसकी हाइट क्या है आपके पास 3, तो इसका भी एरिया ऐड कर लेते हैं, ये आ जाएगा मेरे पास 20 × 3, ठीक है। अब कौन सा रेक्टेंगल बचा आपके पास, एक आपका बॉटम वाला रेक्टेंगल रह गया, ये बॉटम का जो रेक्टेंगल होगा इट्स 6 × 20, तो मैं 6 × 20 को भी ऐड कर लूँगा, तो ये आ जाएगा 6 × 20 प्लस। अब सारे एरियाज़ को आपने सिंपल ऐड करना है, 6 × 20 इट्स 120 प्लस 12 2s are 24, 20 × 5 is 100, 20 2s are 40 एंड 23s are 60, तो ये आपका हो गया 100। ऐड करने के बाद ये आ जाएगा, इसके साथ आपने किया तो ये पूरा आ जाएगा आपके पास 200, और 120 प्लस 24 इट्स 144, तो 144 प्लस 24 लीड्स टू 344, और ये आपका आंसर है। All right, it's November 11, paper 22. And the question says diagram 1 shows one large circle and 5 identical small circles. Each one of the 5 radii shown is a tangent or to 2 of the small circles. मतलब ये जो आपका सर्कल रेडियस जा रहा है ये इन दो स्मॉल सर्कल पे टेंजेंट है, ठीक है। Describe the symmetry of the diagram. So this shape has one line of symmetry. यहाँ पर एक लाइन ऑफ सिमेट्री है इसकी, क्योंकि वो भी हमारे पास सिर्फ यहाँ से पास हो रही है, तो ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज आर एंड द रेडियस ऑफ ईच स्मॉल सर्कल इज आर सेंटीमीटर। कैपिटल आर एंड स्मॉल आर का फर्क है। ईच स्मॉल सर्कल इज इक्वल इन एरिया टू द शेडेड रीजन। ऑलराइट, नाउ दैट इज एन इंपॉर्टेंट कंडीशन। जो स्मॉल सर्कल का एरिया है वो बराबर है एरिया ऑफ शेडेड के, ठीक है ना, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये बताया हुआ है कि जो आपके पास रेडियस है उसका आर है, और जो छोटा सर्कल है इसका जो रेडियस है दैट इज स्मॉल आर। मुझे कंडीशन दी है, मैं उसको लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ऑलराइट, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल हमारे लिए बहुत आसान है, इट्स पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ शेडेड क्या है, अगर आप देखो एरिया ऑफ शेडेड क्या हो रहा है, ये एक सेक्टर है उसमें से सर्कल का एरिया माइनस हो रहा है, ठीक है। तो सेक्टर का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एंगल डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कौन हो रहा है, माइनस हो रहा है एरिया ऑफ सर्कल, छोटा वाला जो है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये है, भाई हमारे पास एंगल क्या है। अब देखें ये पूरा 360 डिग्री होता है जो कि कितने पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 4 5। तो एक का अगर आपको एंगल निकालना होगा तो मैं कहूँगा 360 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल्स टू 72। तो हर एक का जो एंगल होगा वो 72 डिग्री का बन रहा होगा। तो एंगल आ गया मेरे पास 72 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई। रेडियस क्या है, रेडियस मेरे पास है आर स्क्वायर बड़े वाले का। अच्छा, ये माइनस पाई स्क्वायर को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ लेफ्ट साइड पर, यहाँ पाई स्क्वायर तो था, जब वो वाला पाई स्क्वायर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इट्स 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 72 अपॉन 360 इज 1/5 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आने के बाद कैंसिलेशन करते हैं हम लोग, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 5 वहाँ रह के मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहेगा 10 आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, या मैं यूँ कह सकता हूँ कि आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये वाला आर स्क्वायर यहाँ शिफ्ट कर दो तो ये आ रहेगा आर स्क्वायर इज 10, नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 आ जाएगा। तो आंसर आएगा मेरे पास फाइनल 10:1। ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट।
Diagram 2 shows the same large circle and arcs of the same small circle as in diagram 1 जो पीछे हम पढ़ चुके हैं. C is the center of one of these small circles. This circle touches the adjacent circles at A and B. O is the center of the larger circle. Show that reflex angle ACB is 252. All right. तो मुझे ACB का एंगल निकालना है. मैं क्या करूँगा पहला काम, भाई ये वाला एंगल आपका 90 है, ये वाला एंगल आपका 90 है और ये वाला एंगल आपका 72 डिग्री है जो हमने लास्ट पार्ट में निकाला था. मुझे एंगल सी निकालना है तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल सी प्लस 90 प्लस 90 प्लस 72 इज इक्वल्स टू 360. सिंप्लीफाई करते हैं और मुझे एंगल सी का आंसर मिल जाएगा. यहाँ से ये जो एंगल मेरे पास आ रहा है ये आ रहा है 108, बट ये एंगल कौन सा है, ये मेरे पास जो एंगल आ रहा है ये वाला है. ठीक है, ये वाला एंगल आ गया मेरे पास 108. मुझे निकालना है रिफ्लेक्स, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ये वाला पार्ट निकालना है. ठीक है, रिफ्लेक्स के लिए मैंने सिंपली इसको 360 में से माइनस करना पड़ेगा. तो ACB का जो रिफ्लेक्स एंगल आपका आ रहा है दैट इज 252 जो कि आपको शो करना है. इन द नेक्स्ट पार्ट इट सेज द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन इज K pi r. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ K. ऑलराइट, K pi r मतलब मेरे पास ये सारी मुझे आर्क लेंथ चाहिए. ठीक है, अब अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं इसको तो ये रियलाइज होगा कि बेसिकली ये मेरे पास एक सेक्टर बन रहा है. ठीक है, उस सेक्टर में मेरे पास रेडियस r है और ये एंगल तो मैं निकाल चुका हूँ. तो अब मैं इसको यूज़ कैसे करूँगा इस चीज़ को, अब इस पर फॉर्मूला लगाते हैं. ठीक है, क्या फॉर्मूला होगा आप देखें. आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या है, एंगल दैट इज 252 जो हम निकाल चुके हैं. ठीक है, डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई r. लेकिन ये हमारे पास कितनी लेंथ है, 1 2 3 4 5, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे अपने आंसर को 5 से और अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा दैट इज 7 पाई r. आपको इसी फॉर्म में. It's December 12th, paper 2-1. In diagram 1, 4 semicircles are drawn inside a square of side 10 cm. Each semicircle has a side of the square as its diameter. Two regions A and B are shown. Calculate the perimeter of region A. तो पहले पार्ट में आपको रीजन ए का पेरीमीटर निकालना है. इसका मतलब है कि दोनों आर्क लेंथ निकाल के आपने उसको ऐड करना है. सो व्हाट इज द वर्किंग फार्मूला ऑफ आर्क लेंथ ऑफ अ क्वाड्रेंट, इट्स पाई आर. ऑलराइट, पाई आर डिवाइडेड बाय 2. ये आपके पास क्वाड्रेंट की आर्क लेंथ आती है. आपके पास दो आर्क लेंथ होंगी तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 और 2 कैंसिल, सो दैट इज ओनली पाई टाइम्स आर. रेडियस की वैल्यू क्या होगी, आपके पास ये पूरी हाइट जो है पूरी 10 है तो इसका हाफ हम करेंगे दैट विल बी 5. सो रेडियस इज 5 and it will be 5 times 3.142 and that is equals to 15.7. ये आपका पहले का आंसर है. In the next part it says calculate the perimeter of region B. तो अगर मैं रीजन बी को हाईलाइट करूं, जो पेरीमीटर मुझे चाहिए वो बेसिकली 3 लेंस होंगी जिनको मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ. एक और ये आई आपकी दूसरी और तीसरी का दैट इज अ स्ट्रेट लाइन. ऑलराइट, तो ये आपके पास 10 होगी बिकॉज ये स्क्वायर है. तो 10 के बाद जो बाकी दो लेंथ्स हैं वो हम ऑलरेडी यहाँ पर हम फाइंड कर चुके हैं. ऑलराइट, ये लेंथ और ये लेंथ मैं कहूँ या ये लेंथ और ये लेंथ बोलूँ, ये सब हमारे पास इक्वल है. सो दैट विल बी 10 प्लस 15.7 equals to 25.7. ये इसका आंसर. In part D it says that diagram 3 shows the combined region A and B shaded. कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन. अगर आप ऑब्जर्व करो तो आप इसको यूँ कह सकते हो कि यार हमारे पास 4 सेगमेंट शेडेड हैं. कैसे, 1 2 3 और 4. हमारे पास टोटल 4 सेगमेंट है. उन 4 सेगमेंट में से हमारे पास एक सेगमेंट जो है वो कंप्लीट शेड हुआ हुआ है. तो मेरे पास ये टोटल जो एरिया आएगा इसका दैट विल बी एरिया ऑफ स्क्वायर, इट्स 100. ये 100 जो है वो इक्वली 4 में डिवाइड हुआ हुआ है. तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा 4 से दैट लीड्स टू 25. इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास शेडेड रीजन ये वाला है इसका एरिया 25 है. इन द लास्ट पार्ट हैंस कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रीजन ए शोन इन डायग्राम 1. इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट वाले पार्ट में आपने खाली इस वाले पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है. ऑलराइट, मैं क्या करूँगा, मैं पहले निकालूंगा यहाँ पर एरिया ऑफ सेमी सर्कल. सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल दैट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. रेडियस आपको दिया हुआ है इट्स 5, तो पाई 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लीड्स टू 39.275 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब ये जो मेरे पास एरिया ऑफ सेमी सर्कल है, अगर मैं शेड करूं तो ये मेरे पास पूरा आ रहा है एरिया ऑफ सेमी सर्कल. ऑलराइट, इस एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से मैं करूंगा क्या,
मैं सेपरेट करूँगा इसमें से ये वाला पोर्शन जो हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं। ऑलराइट, तो अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो मेरे पास बचेगा क्या? मेरे पास ये वाला ग्रीन पोर्शन आ जाएगा, तो मैं भी यही काम करूँगा। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज़ 39.275। जो एरिया हम निकाल चुके हैं दैट इज़ 25, जिसका आंसर आपके पास आएगा सॉल्व करने के बाद इट्स 14.27। ऑलराइट, जो कि बराबर है 14.3 के। अब 14.3 क्या है? 14.3 मेरे पास एक इस तरह के शेप का एरिया है। ये चारों हमारे पास शेप बराबर है, इसका मतलब है शेप ए का जो एरिया होगा दैट इज़ 14.3। ये आपका आंसर है। शो करना था, ये आपका आंसर है। Number 13, paper 2-2. In the first part it says calculate the total perimeter of the sector. पेरीमीटर में क्या क्या आएगा आपके पास? ये आर्क लेंथ आएगी आपके पास, ठीक है, एंड यू नीड टू ऐड रेडियस। तो वर्किंग फार्मूला कुछ जो बनेगा इसका, एंगल डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, रेडियस इज 6। ये तो आपने आर्क लेंथ निकाल ली, प्लस इसमें आपने 6 और 6 को ऐड अप करना है, ठीक है। फाइनली यू विल गेट द आंसर 44.5. In the next part it says calculate the area of the sector. For area the working formula is angle. Angle is what? Angle is 310 divided by 360 multiply by pi, radius is 6 square. Simple formula apply किया, you will get the value 97.4 centimeter square. Part C, this sector is cut from a rectangular piece of card, height 12 centimeter and width W. One edge of the rectangular piece of card passes through A and B. The other edges are tangents to the circle. Calculate the value of W. Alright, एक बात देखें कि रेडियस कहाँ होगा इसमें। तो अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफेरेंस, तो ये लेंथ तो मेरे पास हो जाएगी 6। ऑलराइट, अब हमारी प्रॉब्लम आ रही है इस लेंथ की जो कि हमें नहीं पता। बट अगर आपके पास ये दोनों तरफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आपको ये एंगल मिल सकता है। ऑलराइट, ये कैसे मिलेगा आपको? इट्स वेरी सिंपल, 360 माइनस 310, इसका आंसर आएगा 50 एंड 50 डिवाइडेड बाई 2 लीड्स टू 25। तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा 25, यहाँ पर 90 है। तो अगर इस ट्रायंगल को मैं सेपरेट ड्रॉ करूँ समझाने के लिए आपको, तो आपके पास ये 90 आ चुका है, ये एंगल आपके पास 25 है, ये 6 है और मुझे ये x निकालना है। मैं सिंपली यहाँ पर cos अप्लाई करूँगा, इट विल बी cos 25 इज इक्वल्स टू एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 5.44 सेंटीमीटर, ठीक है। ये x आ गया। अब मुझे चाहिए w। w क्या हो जाएगा मेरे पास? इस लेंथ में जो मैंने x निकाला इसमें मैंने 6 को ऐड करना होगा, राइट। तो ये आएगा 5.44 प्लस 6 लीड्स टू 11.44। ये आपके पास w का आंसर है। Part 2 it says that when the sector is cut out, the triangle AOB is retained. The rest of the rectangular piece of card shown shaded is discarded as waste. Calculate the percentage of the rectangular piece of card that is discarded as waste. तो पहले यहाँ पर मैं निकालता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB. Working formula is 1/2. We need two sides and angle between those two sides. Those two sides are 6 and 6 and angle between them is 50. तो इसका आपके पास आंसर आ जाएगा 13.78 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ चुका है। एरिया ऑफ सेक्टर हम निकाल चुके हैं प्रीवियस पार्ट में और वो हमारे पास आया था 97.4 एरिया ऑफ सेक्टर। तो इसका पूरा जो एरिया है जो मुझे अभी फिगर में अनशेडेड नज़र आ रहा है ये आ जाएगा, इसको मैं कह दूंगा एरिया ऑफ अनशेडेड इज इक्वल्स टू 13.78 प्लस 97.4। ये आ जाएगा इसका आंसर हमारे पास 111.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके पास एरिया ऑफ अनशेडेड। अब मैं निकाल रहा हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये क्या आ जाएगा हमारे पास 12 मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू। डब्ल्यू का आंसर आया 11.4। तो 12 इंटू 11.4 इट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ 136.8। आपको निकालना है परसेंटेज। ऑलराइट, तो हमारे पास जो अनशेडेड एरिया है वो हमारे पास कैसे आएगा? इट विल बी 136.8, सॉरी जो शेडेड एरिया है उसमें से टोटल रेक्टेंगल में से एरिया माइनस कर दूंगा मैं, ये पूरा एरिया माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये चार जो शेडेड पोर्शन है ये मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो 136.8 में से मैंने माइनस किया 111.2, इसका आंसर मेरे पास आया इट्स 25.6, ठीक है। क्योंकि मैंने परसेंटेज निकालना है डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। टोटल एरिया क्या है? 136.8 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। इट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ 18.7 परसेंटेज, जो कि राउंडिंग ऑफ के बाद 19% हो जाएगा, जो कि आपका आंसर है।